बाबा साहेब अम्बेडकर आज अगर जीवित होते तो शायद उन्हें एक बात से ताज्जुब होता। उन्हें यह देख आश्चर्य होता कि कैसे पूरी तरह से अलग विचारधारा वाले राजनीतिक दल अपने आप को उनके व्यक्तित्व से जोड़ने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। सभी उन्हें अपने अपने रंग में ढालने में लग गए। अब किसी का रंग नीला है, किसी का लाल और किसी का भगवा। उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएं तो वहां आपको अंबेडकर की प्रतिमाएं काफी संख्या में नजर आती हैं। यहाँ पर गांव, कस्बों और शहरों में उनकी कई प्रतिमाएं लगी हैं और इन मूर्तियों में भी बाबा साहेब के कोट का रंग कहीं नीला, कहीं काला और कहीं केसरिया दिखता है। यदि हाल के वर्षों में बाबा साहेब की स्मृतियों पर भगवा रंग चटक हुआ है तो इसके पीछे भाजपा और आरएसएस के कई संगठनों की अहम भूमिका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत की प्रगति में अमिट योगदान दिया है और उनके सपनों को पूरा करने की वो कहते हैं कि उनकी प्रतिबद्धता आज दोहराने का दिन है। स्वर्ण जातियों व शहरी क्षेत्र की पार्टी रही भाजपा अब पूरे तरीके से अपने बदले स्वरूप में है और इसलिए खुद के पिछड़ी जाति होने की बात कहकर पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी अब दलितों को साधने में लगे हैं। भाजपा और संघ के अन्य संगठन बाबा साहेब के प्रतीकों और उनके संदेशों के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए कई सारे आयोजन कर रहे हैं। भाजपा बाबा साहेब की याद में राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय सप्ताह मनाती है और इसके अंतर्गत वह तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने के लिए किए जा रहे अपने प्रयासों के बारे में बता रही। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल को ही नई दिल्ली में पीएम म्यूजियम का उद्घाटन किया, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अप्रैल से ही राज्य में कई जिलों में दलित मित्र कार्यक्रम की शुरुआत की और यह अभियान 4 महीने चलेगा। इसमें दलित महापुरुषों को केंद्र में रखकर अनेक आयोजन किए जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी भी इसको गति देने में लगे हैं। 2024 अब बहुत दूर नहीं है। भाजपा अंबेडकर के मिशन से संदेश लेकर दलितों और उपेक्षितों के सामाजिक और राजनीतिक समाहन, गरीब कल्याण के कार्य, दलित और वंचित समुदायों के नायकों को सम्मान और भागीदारी की दिशा में जो उन्होंने काम किया है उसको बता रही है। दूसरी ओर अंबेडकर की स्मृति में आज कांग्रेस की भाषा में भी एक अंदाज दिखता है जो प्रतिरोध के माध्यम से हाशिए के समूहों के सशक्तिकरण के तर्क को आगे बढ़ाता है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि अंबेडकर ने भारत को उसका सबसे मजबूत स्तंभ संविधान दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्होंने भारत को उसकी शक्ति का सबसे मजबूत स्तंभ हमारा पवित्र संविधान दिया है। मध्य प्रदेश में दलित वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस भोपाल में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाएगी। दलित वोटों के साथ ही दलित प्रतीकों पर भी दावेदारी करते हुए अरविंद केजरीवाल जहां अंबेडकर और भगत सिंह की विरासत का खुद को सच्चा दावेदार बताते हैं, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और हर सरकारी दफ्तर में अंबेडकर की फोटो लगाने के आदेश दिए। साथ ही दिल्ली सरकार ने भी अंबेडकर के जीवन संघर्ष के प्रोग्राम को लोगों को दिखाया और उसका प्रचार होर्डिंग्स के जरिए पूरी दिल्ली, पंजाब में भी किया और दलित वोटों को साधने की कोशिश की। अब अंबेडकर जयंती के मौके पर ही आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। केजरीवाल ने यह ऐलान किया कि दिल्ली के 30 स्पेशलाइज्ड स्कूल्स का नाम अब बाबा साहेब अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस होगा। और अंबेडकर जयंती के बहाने समाजवादी पार्टी भी दलित वोट बैंक में सेंधमारी की फिराक में है। यहां पर पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह निर्देश जारी किया कि अंबेडकर जयंती को एक पर्व यानी एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाए। तो दलित वोटों को लेकर सभी पार्टियां इतना सक्रिय कैसे हो गई हैं? क्यों हो गई? ये इसलिए क्योंकि देखिए अंबेडकर के विचारों और दलित पहचान से जुड़ी बसपा आज गहरे संकट से गुजर रही है। उसका वोट बैंक अब खिसकने लगा है। मायावती का एक समय का वोट बैंक अब लाभार्थी भी बन गया है। फ्री राशन मिला है, टॉयलेट भी मिले हैं और घर भी बने। और मायावती ने विरोधी दलों पर एक निशाना साधा है।
वो कहती हैं कि कांग्रेस और भाजपा जैसे जो जातिवादी पार्टियां हैं वो किसी भी दलित को भले ही सांसद, विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति क्यों ना बना दे, लेकिन तब भी वे व्यक्ति अपने समाज के उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकता। बसपा जहां पर देखिए यूपी से बाहर भी एक मजबूत वोट बैंक रखती थी, लेकिन यूपी चुनाव के बाद इस समय वो बेहद कमजोर स्थिति में है। इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव है, वहां पर 7% दलित है। हिमाचल प्रदेश में 25% दलित है, वहां भी चुनाव है। और उसके बाद अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव है, वहां पर 15% दलित है। छत्तीसगढ़ की बात करिए 12% दलित, राजस्थान में 17% दलित है और वहां पर भी अगले साल विधानसभा का चुनाव होगा। और इन सभी 5 राज्यों में दलित जातियों की अच्छी खासी आबादी है। वैसे भी देखिए भाजपा किसी भी आपदा में अवसर बनाने में माहिर है और इस चुनाव में दलित वोटों में सेंध लगाने वाली भाजपा यहीं रुकने वाली नहीं है। यूपी चुनाव में बसपा के गिरते जनाधार से जो उसकी कमजोर स्थिति हुई है, भाजपा उसका फायदा उठाकर अब दलितों को हमेशा के लिए अपने खेमे में करने का लक्ष्य बना चुकी है। और भाजपा की नजर दोस्तों दलित वोट बैंक और दलित विरासत दोनों पर है। सरदार पटेल से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक की विरासत पर दावा ठोक चुके हैं वो, और आरएसएस ने भी दावा ठोका है और अब उनकी नजर है अंबेडकर जी पर और दलित वोट बैंक पर। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विरासत की इस जंग में कौन सी पार्टी आगे निकलती है। फिलहाल तो देखिए राजनीतिक गलियारों में ये सब घटनाएं काफी सारी उत्सुकताएं खड़ी कर रही है और देश में दलित राजनीति का चेहरा अब कौन होगा, दलित राजनीति का क्या भविष्य होगा और दलित वोटर कहां जाएगा, 2024 में वो किसको वोट देगा, देखते हैं।